जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। और जैसा भी सभी ने नौरता संपन्न की है, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रा, तो कुलदेवी के निमित्त जिन्होंने किए हैं, और कुछ लोग में जो विघ्न आ गए हैं किसी कारणवश, कोई देखो परिवार है तो कई कई समस्याएं पैदा हो जाती है, जन्म, मृत्यु और विवाह, और भी बहुत हैं कुछ कार्य जो अब परिवार में है तो जाना भी पड़ता है, कहीं मजबूरियां भी होती है ऐसी। उस मजबूरी के उपरांत जब रहती है परिस्थिति तो हम कर नहीं पाते। ठीक है, तो इस परिस्थिति से निकलने के लिए देखो कुछ कुछ संयोग होते हैं। बहुत बड़ी चीज है ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि आंख बंद कर कभी कोई निशाना लगाते हैं, एक बार में लग जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आंखें खुली करके कि दिन भर प्रयास करते निशाना नहीं लगता। जो आंख बंद करके निशाना लगने की बात है, वो उसको कहते हैं नक्षत्र या कुछ ऐसा संयोग, जैसे ग्रहण एक संयोग है। अब कोई इंसान, ये बात करने से पहले आप समझ लो, अगर कोई व्यापारी है और वो 1 साल व्यापार करता है, 1 वर्ष कोई व्यापार करे इंसान, और 1 वर्ष व्यापार करने में जितना फायदा है, अगर उस व्यापारी को बोल दिया जाए कि उस दिन आप दुकान खोलो और 1 वर्ष का जितनी आमदनी होगी उतना फल उस दिन में मिल जाएगा, तो कोई मूर्ख ही होगा, उसको चुकाएगा नहीं चुकाएगा, क्योंकि उसको लगे 1 साल में जो नहीं किया वो तो एक दिन में होगा, वो करवाने वो भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो देखो सर्वार्थ सिद्धि योग में ज्योतिष में वर्णन आता है, ऐसे नक्षत्रों में वर्णन आता है। कुछ योग होते हैं, हम जब पूजा पाठ करते हैं, कुछ विधियां या कुछ ऐसा नक्षत्र, कुछ ऐसा समय, उस समय को इंसान को अभी नहीं चुकाना चाहिए। जिन जो व्यस्तता में है, जिनको लगता है किसी कारणवश नवरात्रि नहीं हो पाई, या कोई कभी कभी किसी से हो नहीं पाता, लेकिन कुछ ऐसे मुहूर्त या कुछ ऐसा समय होता है, उसमें आपको चूकना नहीं होता है। अचूक वो लगती चीज, और वो अचूक निशान है, आप आंख बंद करोगे करोगे और हो जाएगा वो। ठीक है ना। तो उसमें रवि पुष्य नक्षत्र और एक होता है गुरु पुष्य नक्षत्र। ये पूरे वर्ष में आप कहीं देखोगे पंचांग वगैरह, तो आपको लगेगा ये 5 से 4 पूरे वर्ष में इतने ही होते हैं दोनों को मिलाकर। ठीक है ना। तो इस बार ये मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कहने की मेरी इच्छा थी अमृतवाणी 1-2 दिन बाद में, लेकिन मैंने सोचा कि ये 22 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार के दिन। ये सुबह 7 बजे से 4-5 बजे तक आसपास रहेगा। और ऐसे आप कहीं पंडित वगैरह किसी को जानते हो तो आप ये पूरे वर्ष का लिख लीजिए कि 3-4 मुहूर्त किस किस दिन है, या ऐसा पता चल जाए, कहीं आप पता करोगे तो पंडित से। उस नक्षत्रों के दिन को विशेष आप टारगेट करके लिख लीजिए। वो देखो, उनको सर्वार्थ सिद्धि योग कहा कि ऐसी चीजें जैसे शिव महाशिवरात्रि आने वाली, ये शिवरात्रि भी बहुत बड़ा संयोग है। अब कहानियां बहुत होगी, लेकिन कहानियों को मैंने कहा अगर योग की दृष्टि से देखें, आज आप थोड़े ज्ञानी हो, आप समझते हो बात को, जो मैं कहता हूँ उसको तुरंत ग्रहण कर लेते हो। नया इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझे कि अब ये गुरु पुष्य नक्षत्र है, इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग का अर्थ है कोई भी चीज जो अमिट फल दे। अगर कोई अक्षय वर्ष हो, वृक्ष हो जिसपे कोई फल लगे, अगर एक बार खाओ शुदा शांत हो जाए, भूख नहीं लगे, वैसे ही इसका सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। अगर बहुत लोग अगर ज्योतिष में जानते मानते हैं तो वो ये जानते हैं कि इस दिन अगर कोई इंसान लक्ष्मी जी की पूजा करे तो लक्ष्मी जी की पूजा उसको जीवन भर फलदायी होगी। जीवन पर अर्थ है कि अगर जीवन भर पूजा करे या वर्षों वर्ष पूजा करे, उसका फल उस दिन मिल जाता है। ये समझ लीजिए कि उस दिन लक्ष्मी घर से निकलती है, हमारे ऐसे ग्रहों से, या हमारे ऐसे ऐसा संयोग बनता है, उस संयोग को आपको जानना है। ठीक है। अगर कोई भूमि, लोग भूमि भी बहुत परचेज करते हैं, या कोई अपनी संपत्ति के अनुसार अगर भूमि का एक टुकड़ा लेते हैं, वो क्षय होता है, यानी वो कभी खत्म नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं आपको उसको कभी बेचना पड़े, यानी आपके पास वो सदा रहेगी। अगर आपने उसमें 2 पैसे की बरगद कर ली तो आप सोचोगे, पिछली बार या 2-3 अमृतवाणी मैंने कहा पूर्णिमा को आपको कुछ कुछ आपको खरीदना चाहिए, ऐसा गुल्लक बनाए। तो अगर इस योग को करते हो तो ये सोच लिए कि 2 वर्ष में जो लक्ष्मी जी की कृपा होती है या कोई कारण होता है, वो उस दिन एक दिन हो जाता है इस नक्षत्र में। तो ये गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, ये दोनों को आप 1 वर्ष का कहीं पंचांग में देखकर या कोई किसी से पूछ कर लिख लीजिए उस दिन को। उस दिन आपको विशेष विशेष, हर इंसान जीवन में काम करता है, कभी भूमि का लेता है, कभी वो संपत्ति के अधीन मकान बनाना, जमीन को नया लेना, और
कोई भी चीज़, संपत्ति को लेना, सोना लेना, चांदी लेना, परिवार के निमित्त कुछ अच्छा करना, ठीक है? ये तो एक व्यापार की दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से हुआ। अब सर्वार्थ सिद्ध योग का अर्थ है, अगर कोई मंत्र फलित नहीं हो रहा है, हमें लगता है कि देखो काफ़ी लोगों में ऐसा होता है कि बहुत देखो, हर इंसान की एक परिस्थिति नहीं होती है। ये आप समझते हो कि मैंने कुछ देखे नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो कि अगर 100 इंसान स्कूल में पढ़ने जाएँ, तो हो सकता है 1-2 फेल भी आ जाए। उसका कारण रहता है कोई, आप कर्म बंधन मान लीजिए, या मान लीजिए हमारी ऐसी परिस्थिति या धरातल नहीं बन पाया गुरु की दृष्टि से। करना ही सब कुछ नहीं है, समर्पण बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये समर्पण समर्पण का अर्थ क्या निकलता है? ये समर्पण वो हुआ कि एक समर्पण ऐसा है कि गुरु के सामने बैठे, गुरु पादुका का पूजन की और हाथ-पैर जोड़ लिए, हे गुरुदेव आपको प्रणाम, मैं समर्पित हूँ। ये तो शरीर समर्पित हुआ। ये तो सभी करते हैं, ये शरीर समर्पित हुआ। और दूसरा क्या समर्पण है? मन और बुद्धि से समर्पण। हम जब गुरु की शरण में बैठते हैं, कभी विचार करिए कि लोग कहते हैं कि मेरा मन क्यों भटकता है? आप ये विचार करिए, आप सब चीज़ों को लेके ही गुरु के पास चले आते हो। क्यों? कि आप पूजा करने बैठे नहीं, उससे पहले आपके पास पहले बहुत बहुत ज़्यादा विचार, बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ दिमाग में भरा पड़ा है, जो आप गुरु के सामने उड़ेलना चाहते हो, उसके सारे समाधान चाहते हो। तब हाँ, समाधान मिलते हैं, लोगों के कार्य होते हैं। ये कार्य आपको जो हो रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं हाँ, कृपा से होते हैं, कुछ लोगों के कार्य होते हैं, कुछ के नहीं होते। देखो, ये चीज़ें आपका लक्ष्य नहीं है। अगर आपको गुरु कृपा से या कोई भक्ति से अगर कुछ पैसे मिल गए, ये आप अगर ये सोचते हो कि ये ठीक है, अगर ये तो आप सोच लीजिए आपकी भक्ति बहुत सस्ता सौदे में चली जा रही, खरी निपट रही है, कम हो रही, खर्च हो रही है। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई सोने की बदले कोई आटा लेके आ जाए तो मूर्ख ही है। सोना यानी भक्ति है। अगर गुरु की भक्ति करता है और बदले में आटा लेके आए तो मूर्ख है। आटा ये सांसारिक वस्तु जैसे अलग वस्तु आ गई। अगर गुरु की भक्ति करते, गुरु से गुरु को ही मांग लेता है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान का सागर है। अब वो समर्पण, मन जब भी पूजा करें, मन और बुद्धि को बिल्कुल एक जगह, हम कहते हैं विचार उससे पहले शांत हो जाए, 10 मिनट 15 मिनट, उसको जब तक विचार शांत नहीं तब तक आप भाव से पूजा ही ना करें, एकदम बैठ जाएं। हम क्या करते हैं कि बैठने से पहले हमारे कार्य रहते हैं। मैं कहीं आया, मैंने पूजा की, उससे पहले पता है फटाफट पूजा कर लूँ, मुझे ये खाना बनाना है, वो खाना, तो पहले आप खाना बना लीजिए। पहले आप खाना बना लीजिए, नहीं तो आप खाना भी नहीं बना पाओगे और पूजा भी नहीं कर पाओगे। जब पूजन का समय, वो कहते हैं ना, दुनिया के सारे काम छोड़कर आपको पूजा, जब पूजा करते हैं चाहे 10 मिनट ही करो, लेकिन उस 10 मिनट में आप सिर्फ पूजा करो, इसका अर्थ है पूजा करो, ध्यान करो, मंत्र करो, जो भी करते हो। हम क्या करते हैं, उसको कर्म को मान लिया, मैंने कहा 100 माला करनी, आपने 100 माला करी, ये तो ये बात हुई कि कहा और कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने उसको अर्थ को नहीं समझा, करने के पीछे क्या क्या चीजें रखनी है। मन, हम माला करते हैं, माला तो शरीर को नहीं करवानी, माला कारण ही मेन मन का है, मन को शांत करना है। एक वक्त तुम जप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मरे, ये सब खत्म होना है। माला भी खत्म होगी, आपके मुख से जप निकलने बंद हो गई, अंदर से जो सांसों-सांस निकलने वो भी बंद होंगे, क्योंकि वो सारा बंद होने के बाद ही उस आपकी परम अवस्था बनेगी। अब अब बात आई कि उस नक्षत्र में अगर आप करते हो सर्वार्थ सिद्धि, तो उस समय कुछ ऐसा होता है, प्रकृति की घटना है ये। ग्रहण एक प्रकृति की घटना है, वैसे ही ये नक्षत्र एक प्रकृति की घटना है। उस वक़्त ये समझ लीजिए कि आप निशाना लगोगे, तो आपके हाथों से कोई तीर निकलता है। तो अगर आप तीर गलत दिशा में चलाओगे, लेकिन आपका जो लक्ष्य है, वो तीर के आगे ही आएगा। कैसे करोगे तो भी? कैसे करें, अर्थ समझे? वो आप जहाँ गलत दिशा में तीर चला दोगे, तो भी वो लक्ष्य आप उस तीर के आगे आ जाएगा, यानी आपके निशाना चूकेगा नहीं, इसका अर्थ ये है। इसको योग बोलते हैं, आपको संयोग बोलते हैं, नक्षत्र आपको इसको मुहूर्त बोल सकते हैं, कुछ भी। तो इस दिन अगर आप, जिन्होंने नहीं कर पाए नवरात्रि वगैरह, तो इस दिन आप 9 माला का कुलदेवी के निमित्त अनुष्ठान करें। कुलदेवी के निमित्त अगर कुछ दिया हुआ, वो भी अक्षय हो जाएगा। अगर आपने कुलदेवी के निमित्त एक दुपट्टा भी देवी को अर्पित कर दिया, वो अक्षय हो, आपकी वो उसका पुण्य अक्षय अमिट हो जाएगा। वो देवी को स्वीकार करना होता है, ध्यान रखना। वो करती है, आपके सब दोषों को भुलाकर वो करती है। आपकी अगर कोई गलतियाँ होगी, उसको माफ़ करके उसको करना पड़ेगा। क्योंकि वो नक्षत्र ऐसा है, वो समय का प्रभाव ऐसा है कि इस ये मान लीजिए कि
मान लीजिए अब मैं कठोर हूँ, मैं बहुत कठोर मान लीजिए, मैं जल्दी से पिघलूँगा नहीं, आप कुछ बोलोगे मैं आपको ध्यान नहीं दूँगा, रोने पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन कभी-कभी मेरी मनोदशा ऐसी होती है कि कोई कुछ भी कहे मैं मान लेता हूँ, बस हाँ, तुम कहे वो सही है, मान लिया। मतलब भाव भाव ऐसा होता है। वैसे ही इस नक्षत्र में समझ लीजिए कि सारी प्रकृति की कलाएँ ऐसी होती है कि आपके कार्य होने ही होते हैं। तो इस दिन अगर लक्ष्मी की जो अक्षय यानी अगर संपत्ति खरीदते हो, तो वो भी ऐसी परिस्थिति भगवान बनाएगा ही नहीं कि आप उसको कभी बेच के आपको कुछ नहीं तो हम क्या करते हैं कि ज़मीन ली हम सोचते हैं कभी विपत्ति में बेचेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आपको इस दिन भूमि का लिया टुकड़ा, सोना, चांदी जो भी आप लेते हो, चाहे ₹100 की लो, चाहे जो भी आप गुल्लक में पैसे रखते हो या कोई नहीं तो ये तो सांसारिक चीज़ें होगी और मंत्र करते हो तो भी आपके अक्षय वो आपके खाते में ऐसे पड़े रहेंगे, कभी खर्च नहीं, वो उसका पुण्य फल भी आपको मिलता ही है। तो जिन्होंने नवरात्र नहीं कर पाए, शुद्धि के बहुत कारण होते हैं लोगों के अब, लेकिन उस कारणों को हटा के आप इस दिन 9 माला, 11 माला, 21 माला आपकी क्षमता के अनुसार सुबह 7 बजे से ये 4 बजे तक रहता है। कभी भी करो, इसमें ये नहीं कि सुबह जल्दी कर लिए, इस 4 बजे तक ये पूरा नक्षत्र जो रहता है उसमें आप मुहूर्त में पूरा कभी भी कर सकते हो। तो इस दिन करते हो तो आपको वही पुण्य मिलता है, जो नवरात्रि में या 4 नवरात्र किया वो पुण्य 1 दिन मिल जाएगा आपको। तो आपको हवन कुंड के पास बैठना है, कोई भी क्रिया करनी, जो भी करते हो आप, सोहम सोहम करते हो तो उसको हवन कुंड को प्रज्वलित करके उसके सामने योग, प्राणायाम जो भी करते हो, वो आपका सिद्ध होता ही है। ठीक है? और कुल देवी के निमित्त आपको करना है तो कुल देवी को भेंट समर्पित करके नारियल चढ़ा के जो अनुष्ठान करते हैं 9 दिन का, वैसे ही आपको 9 मालाएँ करनी है। 9 मालाएँ आपके अमिट हो जाएगी। और देवी को रिझाना है तो देखो भाव ज़रूरी है मैंने कहा, और ये भाव कब बनते हैं? जब मन की मलिनताएँ चली जाती हैं, और मन की मलिनताएँ कब चली जाती है? जब विचार बंद होते हैं, और विचार बंद कब होते हैं? जब आप गलत-सलत कुछ खाओगे नहीं, गलत संगत में बैठोगे नहीं, तो अपनी वैसे हो जाए। अन्न से मन, मन से विचार चलते हैं। तो हो सके तो उस दिन कोशिश करें कि सुबह बिना कुछ खाए-पीने, जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं कुछ खाएँगे नहीं। आप अनुभव करोगे उपवास का अर्थ क्यों कहा भगवान ने? अब देखिए भगवान को मिलने में और उपवास करने में क्या संबंध है? कोई ज्ञानी इंसान या कोई तार्किक हो वो सोचेगा भाई भूखे रहने से भगवान भगवान कैसे मिलते हैं? और लोग तो कहते हैं भूखे भजन ना होई गोपाला। ये लोगों की बनाई बातें, लेकिन इसका अर्थ समझिए। कोई भी अन्न खाते हैं उसके पीछे विचार है। कहाँ अन्न कैसे आया, बनाया किसने, किसके हाथ लगे? क्योंकि आज आप समझते हो, हर किसी को समझाना मेरे बस की बात नहीं है कि शरीर ऊर्जा से चलता है। बहुत बड़ा करंट है, बहुत पीछे से आ रही कोई तार है मान लीजिए, बहुत पीछे से आ रही तार है और एकदम लाइन से करंट चल रहा है, प्रवाहित हो रहा है, आगे से पंखा, और एक छोटा-सा कट कहीं लग गया, अन्न से, मन से, विचार से, तो आप सोचते रह जाओगे कि गुरुदेव लाइट तो जली नहीं है, तार तो पूरा लगाया है, अरे कहीं न कहीं कनेक्शन में दिक्कत आई है, कहीं न कहीं बीच में कोई अवरुद्ध आया है, अवरुद्ध मन का, मन से विचार, और मन कैसे चलेगा? अन्न से मन चलता है। तो हो सके तो उस दिन शाम को अगर ऐसा ऐसा अनुष्ठान करना पड़े, ऐसी कोई चीज़ करनी पड़े, अगर देखो सांसारिक चीज़ें लेते देते हो तो आपको इस करने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे कर सकते हो। जिन्होंने नवरात्र कर लिए, वो तो सिर्फ़ कोई अपनी कोई वस्तु ले लें उस दिन अपनी इच्छा से, पूजन पाठ कर लें, और नहीं कर पाए वो इस योग को जीवन में अपनाएँ। देवी के निमित्त अपने योग के जो भी अपनी क्रिया आपको बताई हुई है, जो भी आप अभी से कर रहे हो, चाहे गुरु मंत्र करें, चाहे कुल देवी के निमित्त करें या प्राणायाम कर रहे हो, सोहम कर रहे हो, तो भी आपको दीपक या ऐसी स्थिति में बैठना है और उसको 1 घंटा, 2 घंटा जितना आप समय मिले आपको, आधा घंटा करोगे तो भी करना ही है। ठीक है ना? लेकिन अन्न बिना करो आप। अगर मंत्र वगैरह करते हो, तो बिना अन्न के करो। नवरात्र का जो अनुष्ठान छोटा-सा करते हो, तो बिना अन्न के करो। कुछ खाओ मत। आप बाद में खाते हो, वो 4 बजे के बाद की बात है। लेकिन आपको इसको व्रत की बातें नहीं करना। ये समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल निराहार, उस दिन शाम को पहले ही छोड़ दोगे तो पेट खाली रहेगा। एक रात्रि पहले ही छोड़ दोगे, सुबह 7 बजे से करते हो, उसके पेट पहले खाली रहे, बिल्कुल खाली पेट में अनुभव करोगे, आप अनुभव करके देखना, जिस दिन पेट खाली रहेगा आप कहोगे आज वास्तव में माला मैंने की है, आज वास्तव में प्राणायाम किया है, मैंने ध्यान किया है। और आप भर पेट नहीं कि ऐसा नहीं कि पेट की क्षुधा, पेट की जिस दिन आप कुछ खा लोगे उस दिन कर ही नहीं पाओगे, ये एकदम वास्तविकता है, ये मैंने अनुभव की है। इसलिए कहा कि उपवास का अर्थ थोड़ा पेट को आराम मिल जाए और आप एकदम ध्यान नहीं भटकेगा। और एक दिन आप अनुभव करोगे, बाज़ार जाओ, 5-7 अलग-अलग दुकानों पे चीज़ें खाओ, थोड़ी-थोड़ी खा लो, एक-एक निवाला खा लो
और उस दिन आके आप कोई भी एकाग्रता से पूजन पाठ करके बता दो मुझे। एक एक निवाला खाना है सिर्फ। लोग कहते हैं कि भरपेट भोजन खाएंगे तब हमें कोई कार्य होगा नहीं, हमसे आलस आएगा। मैं कहता हूँ भरपेट खाना नहीं है, 100 ग्राम ही खाओ, 4 निवाले अलग अलग दुकानों से खा लेना, अलग अलग चीजें खा लेना, अलग अलग लोगों के हाथों से खा लेना, और मुझे माला करके बताना। आप अनुभव करोगे कि आपका मन कितने भागेगा, जैसे वो सारे जो हैं वो सारे आपके मन के अंदर उतर जाएंगे। जिन लोगों के विचार जो बनाते हैं ना खाना, उनके विचार साथ में चलते हैं। तो पुरानी साधनाओं में या एक जो अगर प्रचंड कोई चीजें करें तब ये वर्णन होता है कि अपने हाथों से पकाना है, खुद ही खाना है, किसी के हाथ का खाना नहीं। जब मान लीजिए कोई अनुष्ठान प्रचंड करते हैं ना, तो हम सोचते हैं देखो भगवान तो छूट दे रखी है कि ठीक है गृहस्थ में है तो भी करते हैं, परिवार की स्त्रियां खाना बनाती हैं, हाँ मान्य है, लेकिन कोशिश ये करें कि बाहर सी चीजें कम से कम खाएं। इससे मन विचलित होता है, सारे विचेर चला जाए। एक कहानी मैंने पहले ही बताई थी आपको, एक संत, ये बात सुन लिए, मैं कहूंगा नहीं आपको, ऐसे बता रहा हूँ कि वो संत तो अपना कार्य कर रहा था, भिक्षा मांग रहा था, लेकिन उसने किसी जो साहूकार है जिसको ब्याज वसूलता है, जिसको भाई लोगों को लूटता ही मान लीजिए, उसके घर पे भोजन किया और तुरंत उसका विचार बदला, उसी घर पे उसने चोरी कर ली। क्यों? वो सोच रहा है कि अरे मैंने संपत्ति छोड़ के संन्यास धारण किया है, मैंने घर पार छोड़कर साधु बनाऊं, और मैं ही चोरी कर रहा हूं, तो मैं इससे ज्यादा मेरा क्या कार्य हो, मैं दुर्गति मेरी क्या होगी। लेकिन कारण अपने गुरु के पास गया, तब गुरु ने यही कहा कि तुमने अन्न कहाँ से खाया, उस घर का पता कर पहले, तुझे पता चल जाएगा। तो पता चले गया कि वो सेठ है जो लोगों को, गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे देते हैं, लोगों मतलब ये एक काम इस टाइप का है। तो मान लीजिए लोग अब क्या करते हैं, गरीब लोगों की दुआएं बददुआएं तो होती है, लोग पीड़ा से कोई देता है तो दुखी होता है और जबरदस्ती देना पड़ता है, उसमें सुख थोड़ी ना, दुखी है, वो तो लेता है। अब उसके घर से अन्न बनता है, उस घर के अन्न में सारी चीजें वो आती है, क्योंकि उस सेठ ने का कारण ये रहा लोगों को लूटना। अब उसी की प्रवृत्ति उस संत के अंदर चलेगी भोजन के माध्यम से। लेकिन गुरु को उसने कहा कि गुरुदेव मैं अब इसको इतना मोहित हो गया, आप कहते हो लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं इसको फेंकना नहीं चाहता, हार को मन में कर रहा है, क्यों फेंकूं। गुरु ने कहा 24 घंटे बाद मुझे ये बात विचार, दृढ़ रहना इस विचार पर, 24 घंटे बाद मुझे कहना। 24 घंटे सुबह उसने जैसे ही फ्रेश हुआ, पेट साफ हुआ, उस अन्न का निवाला, सारे अन्न का विकार खत्म हुआ, और उसने कहा ये मैंने क्या किया, ये तो मेरे लिए पत्थर जैसा है, अभी देख के आता हूं। तो कारण क्या था, वो अन्न था अंदर, जब तक पड़ा रहेगा। कौन बनाता है, किसके हाथ का खाना खाते हैं, नहीं खाते। बहुत बड़ा ये देखो, हर चीजों के पीछे बहुत बड़ी बातें होती है, समझना होता है। अगर कोई कामी पुरुष के हाथ का, कामी स्त्री हाथ का भोजन कर लिया, तुरंत बदल जाएगा, आप साधना छोड़कर काम में लग जाओगे, भोग प्रवृत्ति में लग जाओगे। और अनुभवी होता वो सोचता है, आप अनुभव कर लेना, नया कोई भी विचार है तो ये वास्तविकता है। खाली 2 दिन खाली पेट रहो, आप बोलते हैं लोगों के मन की बातें, 2 दिन खाली पेट रहो, तीसरे दिन किसी हाथ का खाना बद खाओ, किसी भी हाथ का, और सुबह से शाम तक सिर्फ विचारों को लिखना कि आज मेरे मन में ये विचार आए हैं, और उस इंसान को बुला के पूछना कि तेरे मन के अंदर ऐसा विचार चल रहे हैं। आपको अनुभव होगा कि बिल्कुल सारी बातें वही होगी जो आप अन्न के माध्यम से खा रहे हो। वो बोल देगा कि अगर सच्चा होगा तो वो बोल देगा हाँ बिल्कुल मेरे ऐसे विचार चल रहे थे खाना वक्त बनाते वक्त, और दिन भर ऐसे चलते हैं। ठीक है ना, ऐसे विचारों से मन चलता है और बातों को ग्रहण करना होता है। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, देखिए कि अगर कोई इंसान एक बात को, एक बीज मंत्रों को आपने कभी सुना है, एम रीम श्रीम क्लीम कुलदेवी के आगे भी लगाते हैं और भी लगाते हैं। बीज में क्या वट वृक्ष बनने की कला, ये बहुत पहले आपको बता दिया, लेकिन आपको ये भी समझना है कि एक बीज से वट वृक्ष बनता कैसे है। एक बीज क्या है, एक शब्द ही है, मात्र एक शब्द है, एम एक शब्द है, लेकिन इससे वट वृक्ष बनेगा कैसे। अनाप शनाप दिन में हजारों बातें हम बकते हैं, हजारों बातें बोलते हैं, हजारों चीजें करते हैं, लेकिन किसी से कुछ हुआ, हमने पैसा पैसा किया, पैसे का कोई बीज वर्ष पेड़ लगा, या पैसे की कोई बारिश हुई हमारे ऊपर कि नहीं हुई। तो श्रीम बीज मंत्र क्या है, श्रीम बीज मंत्र वट वृक्ष है, लेकिन हम करेंगे कितना, और किसी बात को पकड़ के निचोड़ निकालते कैसे हैं। तो इस एक छोटी सी बात कहूंगा, इसमें आपको समझना है, कोई निकालने वाला इंसान छोटी सी बात से ही निचोड़ निकाल लेता है। ठीक है ना। तो अभी मैं बात कर रहा था, तो ये समझ लीजिए कि घर पे दूध रखा है, मान लीजिए मैंने एक घर पे दूध रखा, तो वो दूध
अभी 2 दिन पहले अनुभव किया मैंने कि दूध रखा पड़ा है, ध्यान नहीं दिया, वो दूध फट गया, उसमें बदबू आने लगी। वो दूध लगा किसी काम का ही नहीं है। और वही दूध अगर मैं युक्ति से फाड़ूँ उसको, तो वो दही बनेगा। उसको मथूँगा तो घी निकलेगा। क्या आज निकल सकता है उससे? नहीं निकलेगा। दूध तो वही है, लेकिन निकल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसको युक्ति से नहीं किया हुआ है। ठीक है ना? तो समझ लीजिए एक पुरानी मैंने बात कथा पढ़ी कहीं पर, एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही थी, अंदर देखो आप काफ़ी ट्रेनों में ऐसे बच्चे आप कहीं जाते हैं, देखते हैं कोई गरीब होता है तो ऐसे सीट को साफ करके आपसे कुछ माँगता है, पैसे वगैरह कुछ, मतलब जो माँगने वाले बच्चे होते हैं। तो उन्हीं में एक भिखारी, अब एक सेठ पेपर पढ़ रहा था, तो भिखारी आया, उसने पास की जगह साफ की, उसके पैरों के जूते साफ किए, पास में जगह जगह साफ की, और साफ करते ही, और साफ करते ही उसने एक हाथ आगे किया कि दे दीजिए कुछ। लेकिन उसने हाथ आगे किया, वो सेठ उसको जानता था, जो मतलब जो भिखारी उसको काफ़ी बार, रोज़ उसको हर दूसरे दिन आना-जाना रहता था किसका? उस सेठ का, और सेठ बहुत पैसे वाला था। उस भिखारी को पता है कि सेठ जी बहुत पैसे वाले हैं। सेठ का कहीं रोज़ आना-जाना होता है, कोई फिक्स जगह आती ट्रेन आती-जाती। तो सेठ ने ₹10 दिए और कहा कि ज़िंदगी भर माँगता ही रहेगा। भई ज़िंदगी तूने माँग-माँग निकाली, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है कहीं, ठीक है? कुछ लोगों को देना भी सीख। तो वो भिखारी स्तंभित हो गया, वो कि यार इतने बड़े सेठ जी हैं और मैं भिखारी हूँ माँगने वाला, मैं भला किसी को क्या दे सकता हूँ? ऐसे करके वो थोड़ा गंभीर हुआ, सेठ तो चला गया, लेकिन अब वो भिखारी, देखो, सब अब इस बात को अगर आप सही से सुनोगे तो समझ जाओगे, इसमें सब कुछ है। हर एक चीज़ में सब कुछ होता है। आपको निकालने वाले की, मैंने कहा दूध के अंदर मुझे घी पसंद है, मैंने घी खा लिया। हो सकता है किसी को दही पसंद हो, दही से खा दूध से दही खा सकता है, खा सकता है। और कोई कहता है मुझे जो पनीर पसंद है, दूध से खा सकता है, हाँ, पनीर खा सकता है। कोई कहता है छाछ पीना पसंद है, मैं कहता हूँ मुझे छाछ पसंद है, मैं दूध से छाछ खा सकता हूँ, खा सकता हूँ। मुझसे छेना खा सकता हूँ। अरे एक दूध तो एक ही इतनी चीज़ है, किसी जिसको जो पसंद है खा ले। अब वो भिखारी रात भर सोचता रहा कि यार, जिस सेठ जी ने मुझे कहा, या तो उसकी बुद्धिमत्ती मारी गई है। मैं भिखारी, वो मुझे ₹10 दे रहा है और मुझे ये कह रहा है कि ज़िंदगी भर माँग रहा है, कुछ देना सीख, और तू अगर ऐसा सीख जाता तेरी किस्मत ही बदल जाती। ऐसी बात उसने कही, और वो सोच रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि यार सेठ तजुर्बेकार इंसान है बहुत बड़ा। देखो ऐसी किसी-किसी लोगों को ऐसी बातें लगती है, चोट लग जाती है। उस भिखारी को चोट कैसे लगी? उसने कहा सेठ तजुर्बेकार इंसान है बहुत बड़ा। अगर इसने कहा है तो कोई इसके बात के पीछे रहस्य है, जैसे दूध में घी है तो इसमें रहस्य भी ज़रूर है। अब इसने शॉर्टकट में छोटी बात में कही, अब मुझे इसको निचोड़ निकालना है कि मुझे कही तो कही क्यों? ये बात मुझे कही तो कही क्यों? अब वो सेठ सोच रहा है, वो भिखारी सोच रहा है कि क्या दूँ मैं किसी को? मैं माँगने वाला हूँ, दिन में 10, 20, ₹100, 200 करता हूँ। मैं क्या दे सकता हूँ? इससे तो मेरा आटा आता है। लेकिन ये भी बात सही है कि मैं ज़िंदगी भर अगर माँग ही रहूँगा तो यही रहूँगा कि मैं भिखारी जन्मा, भिखारी मर जाऊँगा। मुझे कुछ देना तो चाहिए लोगों को, अब मैं क्या दूँ? तो उसने सोचा कि यार ₹100, ₹200 दिन में करता हूँ मैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं 10-20 रुपए के फूल ले लेता हूँ। मुझे फूल रखने हैं पास में, गुलाब का फूल रखना है, कोई भी मान लीजिए फूल लिए उसने लिए, और जो मुझे देगा पैसे, मैं उसको बदले में कुछ फूल दे दूँगा। बस इतना करूँगा। अभी मेरी इतनी औकात, इतनी क्षमता है, इतना ही करूँगा मैं, बाकी कुछ नहीं कर रहा। इससे इतना तो हो सकता है कि मैंने भी कुछ लोगों को दिया है, और दूसरे दिन से उसने वो पालन किया। उसने सबसे पहले सुबह उठते ही उसने 20-50 रुपए के फूल पहले ले लिए, और उसने माँगना शुरू किया, फिर ट्रेन में बैठा, और माँगते-माँगते एक दिन जैसे ही वो अब कोई माँगता, मान लीजिए ट्रेन के डब्बे में बैठे रहते हैं काफ़ी लोग, मान लीजिए आपके पास वो भिखारी है और आपसे पैसे माँगे, और 100 में हर 10 इंसान देने वाले होते हैं, देते हैं, तो उसने किसी ने ₹10 दिए कि उसने बदले में हँस के उसको फूल दे दिया हाथ में, ₹2 का। ₹10 उसने दिए, ₹2 का फूल उसने दिया, और धन्यवाद कहा, भाई साहब बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो जिसने ₹10 दिए वो इतना खुश हुआ, और उसके पास वाला देख रहा था कि यार भिखारी है, उसने बदले में कोई फूल दिया है, तो उसने बिना बोले उसको 10 और दे दी पास वाले ने। तो भिखारी ने फिर उसको फूल दिया, भाई साहब बहुत-बहुत धन्यवाद, हँस के, बस हँस के ही करना था, माँगना नहीं था।
हंस दूसरे वाले से उसने मांगे नहीं थे, ध्यान रखना। पहले वाले को देखा, दूसरे वाले का मन बदला, क्या गरीब है बेचारा, मांग रहा है, 10 रुपए मांगे हैं, बदले में फूल दिया। अब फूल को कौन फेंकता है, उसने फूल पास में रखा, किसी ने कोट में लगा लिया, किसी ने माताओं बहनों ने बालों में लगा लिया। तो उसके जो फूल हैं वो आधा घंटा में उसी ट्रेन के डब्बे में सारे निकल गए, और उसके 200 के 400 रुपए हो गए। और वो हंस खुश हुआ, क्या मैंने सोचा था ये सेठ है ना जरूर कुछ करामात दिया है, और ये जो भी कहता है ना, वास्तव में मैं इसको जानता हूँ, बहुत पैसे वाला है। ठीक है ना? कितनी अच्छी बात कही। आज मुझे खुशी मिलती है, रोज़ मैं माँग के 200 रुपए ले जाता हूँ, कितनी खुशी मिलती नहीं है। खाता हूँ, पीता हूँ, जो भी करता हूँ, और आज 200 के 400 हो गए, लोग भी मुझ पे खुश हैं और मैं भी खुश हूँ, और 200 के 400 हुए, लोग भी, मुझे भी ऐसा लगा मैंने भी बदले में लोगों को कुछ दिया है। ठीक है ना? तो उसने सोचा दूसरे दिन उसने क्या 400 रुपए मिले तो उसने 200 के फूल ले लिया। फूल देने थे पैसे होंगे, तो उसने कहा कि लोगों को यार माँग तो रही हैं, इस डब्बे में आगे भी माँगे। तो उस ट्रेन का काम था उसका रोज़। फिर दूसरे दिन भिखारी बैठा, टोकरी में उसने 200-300 रुपए के फूल ले लिए और फिर बेचे, और बेचते ही तीसरे दिन, उस दूसरे दिन देखो करामात उस शब्द की कि उसको सेठ के शब्द कैसे लगे। दूसरे दिन उसने 800 रुपए कर लिए, 2 दिन भर माँगता था, 200 नहीं होते थे, फूल 200 के लिए, और 2-4 घंटों में, और पूरी ट्रेन की जो डब्बा था, सारे लोग खुश, और जो माँगा तो उसने, शुरुआत वो 1 से करता कि भाई साहब धन्यवाद, कुछ है तो दे दीजिए मेरी सहायता के लिए, गरीब आदमी हूँ। तो 10 रुपए दिए तो उसने बदले में फूल दिया। सामने वाले ने कहा यार 10 दिए तो पढ़, उसमें बच्चियाँ, लोग लोग होते ही हैं। सबको देने के बदले बहुत चीज़ें होती हैं। तो तुरंत ही उसने बिना माँगे, भाई साहब मेरे 50 ले लो यार, कोई बात नहीं। तो उसने फिर फूल दिया, फिर दिया, तो अब उसकी क्षमता ये हो गई कि वो तो 10 माँगता था, लोग उसे बिना माँगे 100 देने लगे, और वो बदले में फूल देता। और लोग खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। दे के भी बहुत लोग कम खुश होते हैं। कभी कोई गालियाँ निकालता है, 10 रुपए देता है लेकिन 20 गालियाँ निकालते हैं। लेकिन उसने बदले में कुछ देने की वजह से उसके क्या हुआ? माहौल बदल गया, और धीरे-धीरे उसके कपड़े सही हुए। इंसान कमाएगा तो कपड़े सही करेगा। फिर उसने सोचा, और अब क्या होता, और उसी ट्रेन में जाता तो लोग चिल्ला के उसके सामने पहले जा देते कि भैया वो दो, रेड रोज़ तो दे दो। उसको पता नहीं वो करने क्या लगा था। वो ट्रेन में जैसे ही बैठता था, गुलाब के फूल लोग माँगने शुरू कर देते थे। उसको तो वो तो माँगना भूल गया कि मुझे भीख माँगनी है। लोग सीधे पहले उससे माँगने लगे, क्या? कि 2 गुलाब के फूल दो। अब वो 2 फूल देता तो बदले में उसको 100 दे दिए, किसी ने 200 दे दिए, किसी बात नहीं। उसे पता नहीं कब वो, मतलब कैसे ऐसी करते, जिस दिन ऐसी स्थिति बनी, तो उसके शाम को 2-3 फूल बचे थे, और वही सेठ उस ट्रेन से शाम को वापस जा रहा था कहीं पे 5-10 दिनों में। तो उसने कहा, ये तो वही सेठ जी हैं, ये तो साक्षात भगवान स्वरूप है। इनको 2 फूल ऐसे, उनको जाके सेठ जी को फूल दिए। सेठ जी ने कहा, ये क्या नया धंधा खोला, मतलब धंधा शुरू कर दिया तूने के बिना माँगे फूल दे रहा है। क्या आप तो बड़े महान हो, आप तो भगवान स्वरूप हो, आप तो जीवन में क्या है, जीवन बदल गया। जिस दिन आपने ऐसा बोला था ना कि ये फूल दो, बदले में कुछ दो, तो मैंने रात भर सोचा कि आप इतनी गंभीर बातें क्यों कही है, तो क्यों? तो सेठ ने कहा, ये तेरा माँगने का तरीका बदल गया, रहेगा तू भिखारी का भिखारी। ऐसा करके सेठ ने फिर उसको धुतकार दिया। उसके फूल लिए नहीं फ्री के। सेठ को लगा, सेठ ने ऐसा नहीं सोचा था ये किस बात को किस तरह लेता है, लेने वाले की दृष्टि है, दूध से कुछ भी निकाल सकता है। तो सेठ ने उसको 2 फूल लिए नहीं और धुतकार दिया कि तेरा माँगने का तरीका बदल गया है कोई। तू ज़्यादा चाहता होगा इसलिए बिना माँगे 2 फूल दे दिए। ऐसा करके सेठ तो चला गया, और भिखारी रात भर सोचा, यार मैंने सेठ जी की बात को सही तरीके से समझा नहीं, इसलिए वो शायद गुस्सा हो गए हैं। वो कुछ कहना और चाहते हैं, मैं अभी तक बात को समझ नहीं रहा था। अगर थोड़ा-सा समझा तो ये मेरी परिस्थिति बदल गई, और पूरा समझूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पूरी रात भर टेंशन में सोचता रहा, क्या करूँ, कैसे करूँ और कैसे बात को समझूँ? इतना गुस्सा हो गए वो तो। तो कल कहा, मैं आज ऐसा करूँगा कि फूल लूँगा और बिना माँगे सबको देना शुरू करूँगा। पैसे लूँगा ही नहीं, मतलब जल्दी से। और उसने दूसरे दिन ये निर्णय किया, बस आज देखता हूँ कि अगर हो सकता है ये भी बात किस तरह लागू। तो उसने टोकरी भर के फूल ले लिए कमाई के, और लेके, था पता नहीं क्या उसके दिमाग में, देखो बात का अर्थ निकालने पे समझ में आता। तो उसने बिना माँगे जो ट्रेन बैठा उसको फूल दिया और आगे चलता गया। अब वो जैसे आग फूल दे के आगे जा रहा है। अब दुनिया इस देखो, आप ये समझने की ज़रूरत आवश्यकता होती है। कोई इंसान आपको बिना माँगे कुछ दे रहा है, तो बदले में आपको रहा नहीं जाएगा यार। कौन इस फ्री का लेना चाहता है? तो उसने कहा, गरीब इंसान है,
बिना माँगे सबको फूल दे रहा है। तो लोगों ने क्या 200-200, 500-500 उसको देने शुरू कर दिए। अब जब वो माँग रहा था तब उसको 200 मिलते, अब बिना माँगे जब दे रहा है तब उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलने शुरू हो गए। बिना माँगे दे रहा है। वो कहता है कि नहीं भाई साहब इतने बहुत है। कि नहीं, नहीं भैया रखो, रखो। रखो, रखो आप। तो उसने कहा यार तो ये तो अब वो क्या करता टोकरी टोकरी खत्म हो जाती है, आधा घंटा में पैसे 10 गुना ज़्यादा पैसे आ गए। ठीक है? अब स्थिति ये बदल गई तो उसने कहा अब ट्रेन में तो होगा नहीं मुझसे ये काम। टोकरी लेके जाऊँ लोग तो बीच में पहले आ जाते हैं, मेरी टोकरी तो एक ही डब्बे में खत्म हो जाती है। तो उसने कहा मैं प्लेटफ़ॉर्म में ही कुछ कर देता हूँ। तो उसने रेलवे स्टेशन प्लेटफ़ॉर्म था, लोग जानने लगे थे। उसने अच्छे कपड़े पहने और बहुत बड़ा पैसे तो हो गए थे और बहुत बड़ा ऐसे स्थान लगा लिया। मतलब काफ़ी जगह और काफ़ी फूल इकट्ठा कर लिए और जो जाता उसको रास्ते में प्रणाम करे या खुश होके उसको एक फूल का बुके जो गुलदस्ता होता पूरा का पूरा उसको दे देता और लोग उस पे खुश होते कि यार कितना अच्छा आदमी है। पैसे के उसने ये स्वीकार कर लिया जो भी देगा वो स्वीकार है मुझे। लेकिन जब देने की प्रवृत्ति बदली तो क्या हुआ? अब जब बुके देता तो या कोई पूरा गुलदस्ता देता तो आप सोचिए कि बदले में वो 200 तो देगा नहीं, पूरे पैसे देगा। कोई लेता कोई नहीं और जो नहीं लेता तो उसको बोलता भाई साहब मैंने कुछ लिए नहीं आप ले लो बस मैं चाहता हूँ आप रखो। ये तो फूल है, फूल कौन भगवान भी अपने गले में रखते हैं, इनको नीचे गिराता है। तो जिसने गलती से ले लिए तो वो दूसरे दिन उसको पैसे दे के जाता। अब उसका व्यापार बन गया और 3-4 घंटे में सारे फूल खत्म। लोग आते भैया आप फूल रखो आपके फूल बहुत अच्छे हैं। हम तो घर पे पूजा पाठ में ये करते हैं। कोई अपने मतलब लोगों ले जाता है प्रेम के बदले में तो भी उसके पास और 2 घंटे में उसका सारा फूल खत्म। उसका तो बड़ा बाग जैसा स्थिति हो गई। और वही सेठ फिर वापस उसी प्लेटफ़ॉर्म से निकला और उस भिखारी ने उसको प्रणाम किया, "भाई साहब, क्या बना दिया आपने मैं तो आ के भाई तू व्यापारी बन गया है, तुझे ये पता नहीं चला।" के लेकिन मैंने ये बात इसलिए नहीं कही थी, मैं तो गुस्से में उस दिन बात कही थी, दूसरी बार में गुस्सा इसलिए हुआ था। लेकिन ये प्रवृत्ति है ना, यही इंसान को व्यापार अगर मैं तेरे को व्यापार सिखाता तो ना तो मैं सिखाना चाहता था। मैंने तो ऐसे ही गुस्से में कहा था, तुमने बात को किस तरह लिया ये तो तुम पे निर्भर करता है। तो उसने कितनी बड़ी वो तो फूल का व्यापारी बन गया कुछ ही दिनों में और जो माँगे नहीं मिल रहा था वो तो ऐसे ही मिलने लगा। क्यों? कि उसने किया क्या था? उसने बात की जो बीज है उसको इस तरह पकड़ लिया था, वो मंथन करता है। वो जो भिखारी है वो मंथन करता है और जिसने मंथन किया उसको सब मिलेगा। जिसने दूध को मथ लिया, घी भी उसके पास होगा, दही भी होगा, छाछ भी होगी और मक्खन, पनीर सब होगा और मिष्ठान भी घर पे उस पे उसी के होंगे। और जो मूर्ख है, दूध पड़ा रह गया, हाँ, गुरुदेव मैंने तो आपने कहा था दूध रख दो, मैंने रख दिया, रात भर फट गया, अब इसका क्या करूँ? अब इसको फेंक के आ जाओ, ये तेरे किसी काम का नहीं। वैसे ही ईश्वर की भक्ति है और गुरु के शब्द होते हैं, गुरु के शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। अमिट और अजर और अमर शब्द हैं संसार में। आज भी जब ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, तब किसी भी देखो ये अवस्था आपको समझ में आएगी, नहीं आएगी अलग बात है। जब जब शरीर ऊपर उठने लगता है ऐसे नहीं, भावनाओं से, तब आपको पूरा ब्रह्मांड के सारे देवी-देवता आपको नज़र आने लगते हैं, सब कुछ। आपको ये नहीं आवश्यकता होगी कि आ जाएँगे, दिखेंगे, सपने में दिखेंगे ये अवस्था बदलेगी। जब कुंडली शक्ति को देखते ना, जब 3 लपेटे, तब पहली अवस्था होती है कि क्या? स्थूल अवस्था, जो शरीर की है। फिर स्वपन अवस्था, फिर सुषुप्ति अवस्था और फिर तुरीय अवस्था। ये साढ़ा 3 फेरा, साढ़े 3 यानी साढ़े तीसरे लपेटे में जब आधे में पहुँचेगी कुंडली शक्ति, तब तुरीय अवस्था होती है, इंसान बैठा-बैठा सभी देख लेता है। किसी करने की आवश्यकता नहीं है और उसको लगने अभी क्या है कि जब संसार प्रबल है, तब भक्ति प्रबल नहीं है, तो क्या आपका पलड़ा उस ओर भारी है, गुरुदेव मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरे देखो अगर और गहराई से सुनो तो ये शब्द अच्छे से दिमाग में उतार लो। जो भी कुछ कर रहे हो, वो एक एक ऐसा कर्म है जिसका कोई प्रतिफल नहीं है आपके पास और आएगा भी नहीं। अगर काम कर रहे हो, इसका प्रतिफल कुछ नहीं है। भोजन मिलेगा, परिवार को चलाओगे, लेकिन जो आपको काम आने वाला है, वो प्रतिफल आपको कभी मिलेगा ही नहीं। जिस संसार से आप कामना कर रहे हो, वो संसार ही मिथ्या है, तो उससे होने वाली चीज़ सत्य कैसे हो सकती है? जिस संसार की कल्पना कामना कर रहे हो, वो संसार ही मिथ्या है। कोई सपने में भला कोई चीज़ देख ले, उसको सत्य मान के कार्य करे कैसे? तो कहने का अर्थ क्या है कि जिस संसार से आप कामना रखते हो, वो संसार मिथ्या है।
तो उससे उठने वाली कामनाएँ, उससे उठने वाले जो भी योग, संयोग जो भी बनते हैं, वो सारे-सारे मिथ्या हैं बिल्कुल ही। ये तो एक भौतिक व्यवहार है। 2-3 अमृतवाणी पहले एक बात की थी, मैंने कहा अभी समय बदला है, तो हमने जीवन के 90% प्रतिशत जो भाग है, उसको ये दे दिया है कि संसार जीना है, खाना है, पीना है, शरीर को चलाना है। लेकिन वास्तविकता में ये एक ऐसा था नहीं, ऐसा इतना ही था कि सांसारिक जीवन चलाना है। देखो, इंसान दाल-रोटी से खुश रह सकता है और पूरी तरीके से मैं समझता हूँ 10 चीज़ें खाने से ज़्यादा वो दाल-रोटी वाला खुश है, क्योंकि शरीर उसको व्याधि नहीं पकड़ी है। और जिसने 33 तरकारी और 56 भोग किया है, उसकी पेट की स्थिति जाके देख लीजिए, शरीर की स्थिति जाके देख लीजिए। उससे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है। उसका पूरा जीवन भोजन और विसर्जन में निकल जाएगा। ठीक है ना? इसका कारण है, क्यों? कि हमने उस भूमि तत्व को पकड़ लिया है, इससे ऊपर उठना नहीं है। और चैतन्यता, ज्ञान ये सब क्या है? भूमि तत्व से ऊपर की है। और हम क्या करते हैं? भोग क्या करता है? जैसे ही ऊर्जा 10 दिन 20 दिन में बनती है, भोग की प्रवृत्ति प्रबल होती है। वो तुरंत गिरा देगी आपको, पतन कर देगी आपका। क्योंकि कहते हैं ना कि बकरी को तुम्बा है जो मुँह में आता नहीं है लोगों के, वैसे ही ज्ञान हर किसी के मुँह में नहीं आता है। वो खाएगी कम, उसको नष्ट ज़्यादा करेगी। क्योंकि अच्छी चीज़ पचती नहीं है। लोग कहते हैं ना क्या, आज मैं खरी चीज़ दूँगा तो वो पचेगी नहीं है। क्योंकि डब्बे का दूध आदत जिसकी पड़ जाती है पीने की, उसको खरा दूध देते ही वो तो दस्त लगेगी उसको तो। तो वैसे ही ज्ञान है, क्योंकि हर चीज़ क्रोध गिराएगा, काम गिरा देगा, ये सारी चीज़ें गिरा देगी। और पूरी साधना करके फिर विचार किया, भगवान मेरा ये काम हो जाए। कौन-सा काम? कि मुझे बस मेरे पड़ोसी की हालत खराब हो जाए, मेरे घर में पैसे आ जाएँ, मेरा ये काम हो जाए, वो काम। तो सोचो कि सोने के बदले आटा माँगा है, मूर्ख हो, सोने का टुकड़ा भी जाएगा, एक वक़्त का आटा आएगा, दूसरे दिन भूखे के भूखे रहोगे। कितने टुकड़े गिराओगे सोने के? जब भी साधनाएँ पूजा करती हैं, एक ही चीज़ विशेष माँगा करो, ये तो मेरा भाव है, बाकी आप देखो कैसे आप पर निर्भर करता है कि हे भगवान, अगर मुझे कुछ देना है, तो इसी रास्ते पे उन्नति दे। अगर देना है तो कुछ, संसार तो तेरी कृपा से चल ही रहा है, मैं नहीं रहूँगा तो भी चलेगा और होऊँगा तो भी चलेगा, मैं इसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। भाई तुम कुछ भी करोगे। और देखो हमारे पूर्वज हैं, वो ये मानते थे, हम पैसा इकट्ठा क्यों करते हैं या कोई चीज़ इकट्ठा क्यों करते हैं कि बच्चे बेचारे कुछ खाएँगे। हाँ, ये आगे 3-4 पीढ़ियाँ चलेगी। एक कथा थी, मैं कभी फिर कहूँगा, याद आ गई मुझे। लेकिन के बहुत समय लग जाएगा। लेकिन कहूँगा ये समझ लो आप कि जिसने ये सोचा कि बच्चे क्या खाएँगे और मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, ये आपका कार्य नहीं है। आप पिता हो, सुन लीजिए, आप पिता हो तो आप ये कर सकते हो, उसको अच्छा खाना दो, भोजन दो, उसको अच्छा बनाने का प्रयास करो, ये आपका कर्तव्य है। और ये क्यों नहीं बन रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये इसके कर्म है। मैंने कहा हर माता-पिता का बेटा कलेक्टर की पोस्ट से कम होता ही नहीं है। अब बनते कलेक्टर की पूरे देश में पोस्ट इतनी है तो बाकी बनेंगे क्या? आप उसके कर्मों को छोड़ दो। कभी भी वैसा देखो, मेरे पास कुछ प्रश्न भी मैंने पढ़े बीच-बीच, अभी नहीं देखे, लेकिन कि गुरुदेव ये नहीं बदल रहा है घर के अंदर, बेटा नहीं बदल रहा है, पत्नी नहीं बदल रही है, कोई कहता है पति नहीं बदल रहा है। अरे! सबको बदलने के लिए आए हो क्या आप? खुद को देखो। इस मार्ग में सबसे पहले वही प्रगति करेगा जो स्वार्थी होगा, ध्यान रखना। किस मार्ग में? ये या इस मार्ग पर। क्योंकि अब जब तक वो स्वार्थ नहीं करेगा, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, और ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, तो लोगों का भी नहीं कल्याण कर पाएगा। लोगों कल्याण की दूर की बात है। इसलिए तुलसीदास जी ने कितनी बात कही कि दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। क्यों? अगर वो संत अपने रास्ते पे चल रहा है, भक्ति कर रहा है, और बीच में ही उसने, जैसे आपने भक्ति करी, 10 दिन पूजा पाठ आराधना करी, गुरुदेव ये सही हो जाए तो ठीक है। अब दया बिन संत कसाई, और दया का आफत क्या आ गई कि तेरी पूजा सारी नष्ट होगी। उसका तो हो गया मान लीजिएगा, लेकिन तेरा भी शुरू से बैठना पड़ेगा। तो ऐसे-ऐसे युक्ति से कोई चीज़ सोचनी होती है। विक देखो, वो जो चीज़ें आपने सुनी, वो तो संसार था। अब संसार के परे की बातें सुन रहे हो। ये ज़रूरी था, वो ज़रूरी नहीं था, ये ज़रूरी है। लेकिन सीढ़ी वो है प्रथम। कोई पहुँचते हैं, तो सीढ़ी वो नहीं मायने रखती कि ऊपर पहुँचने वाली, लेकिन प्रथम सीढ़ी से चलना पड़ता है। सीढ़ी क्या थी?
कि मंत्र, पूजा, गुरु, कुलदेवी, ये सब का आशीर्वाद। देखो, कभी भी प्रगति कैसे होती है, ये भी ज्ञान के अंदर, जब तक पूर्वजों का, परिवार का आशीर्वाद नहीं होता है। वो कैसे मिलता है? देखो, कुलदेवी के निमित्त कर्तव्य होते हैं, तब मैंने ये बात कही। गुरु के निमित्त कर्तव्य होते हैं, वो निभाए नहीं। गुरु के स्वप्न में भी कभी दुपट्टे को नहीं देखा, स्वप्न में ही कभी कल्पना नहीं की, कोई भावना में भी तस्वीर नहीं बनाई, गुरुदेव ऐसे हैं। ये तो एक प्रेम है, उसको जीता नहीं जाता। स्वप्न में ही गुरु को बना दिया जाता है कि गुरुदेव आप ऐसे हैं, ऐसे हैं। मेरे पास एक शायद ही डायरी होगी कहीं, जब मैंने, आप मानोगे नहीं, 8-9 साल पहले की बात है। जब जब गुरुदेव जीवन में आए नहीं थे, उससे पहले मैंने, मेरी, अब देखो, कुछ पूर्वजनों के संस्कार होते हैं, पूर्वजनों के कर्म होते हैं, वो सबसे पहले उनकी तस्वीर बन गई थी, जब मेरे पास उनकी तस्वीर ही नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था क्या करना है, उस दिन पहले लिखवा दिया था कि ऐसा-ऐसा करना है तुझे। तो इतनी बड़ी गुरु की महिमा है। गुरु वो पहरेदार है जिससे, उसको पार किए बिना तो आप किसी को जा ही नहीं सकते। लेकिन गुरु, 2 अर्थ है। आप किसी के शरण में जाइए, अगर ये सोच लो कि मेरे पास आके दिन भर मेरे सर पर बैठकर कुछ करो, अगर कहीं से लाइट आ रही है, मैंने कहा टावर पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चढ़ोगे तो मर जाओगे। आप इससे अच्छा कि वो तार वहाँ से निकालो और अपना घर का उजाला कर लो। उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, आप जल जाओगे। क्यों? कि वहाँ से तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, कोई बात नहीं, आज नहीं किया तो कल कर लोगे, और मेरे पास आके बैठ के ये सोचा, ये नहीं किया तो सोचोगे करने लायक मैं छोड़ूँगा ही नहीं आपको। तो वहाँ से तो कृपा ही कृपा है, ऐसे ही। तो गुरु सिर्फ़ शब्द शब्द ही गुरु हैं, जिसको शब्द मिले वो अमर है। मुझे शरीर नहीं रहते उन्होंने शब्द दिए। जब उनका शरीर 2000 में सन जो था उसमें समाधिस्थ हो गए, उसके बाद, इतने वर्षों के बाद उन्होंने शब्द दिए। तो मेरे लिए क्या, वो शब्द को मैंने पकड़ा, पकड़ा तो आज आप सुन रहे हो। मैं आपको शब्द ही पकड़ा रहा हूँ, उस पे विश्वास करना है। मैं तो आज शरीर में हूँ, तब तो विश्वास कीजिए आप उन शब्दों का। ठीक है ना? देखो, ना तो ऐसी चीज़ें मिलती है, मैं ये मानता हूँ कि अगर पचती नहीं है तो ये समझ लीजिए कि या तो मेरी गलती है कि आपको पच नहीं रहा है कुछ, और या आपके शरीर में विकार है कि आपको कुछ उल्टा-फुल्टा खाने की आदत पड़ गई। विश्वास, और देखो, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, वहाँ कुछ दिखता नहीं है सामने, लेकिन आपको वहाँ छवि दिखानी है, देखनी है कि कैसे देखूँ? अरे देखनी है, यही तुम्हारा काम है। क्योंकि इसमें ऐसा चीज़ नहीं होगी, मैं आपको कोई वस्तु तो है नहीं ला के दे दूँ। इसमें है, ये विश्वास कर सकते हो, शिव है, बिल्कुल है, ब्रह्मा है, सब कुछ है, देवी है, बिल्कुल है। यहाँ तक मैं कहूँगा कि लोग कहते हैं कि गायत्री माता एक शब्द है, यहाँ तक मैंने बड़े-बड़ों को सुना है। तो जिन्होंने सुना है, मैं उन, देखो सबका अलग-अलग है, लेकिन ध्यान रखना, वैसी ही देवी है, कैसी? 10 भुजाम पंचवक्त्राम, 10 भुजा है, शीलवक्त्रसहस्राम सहस्रारूढ़ां सुस्मितां ध्यातो मानसंभोजे गायत्रीं देवीं। तो बिल्कुल वैसी अगर वर्णन है तो है, लेकिन दृष्टि वहाँ, अगर दृष्टि ऐसी रही कि वो एक प्रार्थना है, तो वो प्रार्थना बन जाएगी। भगवान की विशेषता है। अगर गुरु को इतना सोचा, गुरु तो एक शरीर में है, 2 हाथ है उसके, 2 पैर है, कुछ खाना खाता है, कुछ ज्ञान की बातें करता है, तो गुरु की कृपा ही वहाँ तक रुक जाएगी। इसलिए कहते हैं भगवान पे पूरा विश्वास, क्यों? कि जितना विश्वास तुम करोगे उतना ही फल तुम्हें मिलेगा। यानी कोई सागर है, अगर पात्र आपके पास है, लोटा है, तो ये मत सोचिए आपके घर पे कोई कुआँ आने वाला है। आपका पात्र लोटा है। तो वहाँ क्या है? वहाँ तो सागर है। कहते हैं कि मैंने लोटा भरा, अरे तो तेरी मूर्खता है, तूने लोटा भरा है। वहाँ तो तू समुद्र लेके आ जा पूरा, वो मना नहीं करेगा। गंगा की भाँति। तो गुरु को मेघों का दर्जा दिया, क्यों? कि ना तो मेघ कहीं पक्षपात करते हैं, वर्षा करते हैं, सर्वत्र करते हैं, किसी को नहीं देते। पापियों पे सूर्य भगवान क्या करते हैं? जो उठते नहीं उनके भी ऊपर भी कृपा है, सब पर कृपा है। वैसे ही गुरु की संज्ञा दी, मेघों की संज्ञा दी है कि वो पक्षपात नहीं करते, एक धार कहते हैं। अगर मैंने किसी को नहीं मिला तो मैं किसी से नहीं मिला, अगर मैंने किसी को पर्सनल नहीं किया तो किसी को नहीं किया। आप कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, तो सबके लिए कह रहा हूँ। आपको कितनी श्रद्धा है, वो जितना श्रद्धा है उतनी ही प्रगति आप लोगों ने की है। मैंने यही यहाँ आत्मा के गुण बता के भी यही कहा था कि जितनी, ये समझने की बात है कि आपने प्रगति कहाँ, ये देख सकते हो आप। यहाँ तक इतना है कि कहते हैं गुरु गुड़ रहता शिष्य जब शक्कर बन जाता है, यहाँ तक अवस्था है इंसान की।
गुरु हमेशा यही चाहता है कि मुझसे बस 2 कदम ही चले, लेकिन आगे चले। जितना छोटा आपने मान लिया, गुरु से मुक्ति है, मोक्ष है, गुरु ने बताया वो शब्द है, मंत्र करना है, तो आप वहाँ तक ही सीमित हो जाओगे। बहुत असीम यात्रा है ये, वहाँ चलना है। लेकिन चलने के लिए बस कमर कसनी है, चलना है बस। एक पेड़ है या कोई एक बोर्ड लगा है, उस पे लिखा है कि हरिद्वार 200 किलोमीटर दूर है, हरिद्वार 500 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए कोई जगह लिखा है, और कोई मूर्ख उस बोर्ड को पकड़ ले और दिन भर हरिद्वार हरिद्वार करता रहे, तो कहीं नहीं जाएगा। वो जीवन भर उस बोर्ड के नीचे रहेगा, हरिद्वार उससे दूर ही है हमेशा के लिए। तो वो बोर्ड तो ये बता रहा है कि यहां से चलना है, वहां जाना है। वैसे गुरु का कर्तव्य है, वो निभाना गुरु को जरूरी है, और शिष्य को तो छूट है, करे तो सही है, नहीं करे तो कोई बात नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है। आपकी इस बार मैं अच्छी आपको बात कहूँगा, ठीक है ना? तो अभी समय इतना ही है, सभी खुश रहें, और ये 22 तारीख को जो रवि गुरु पुष्य नक्षत्र है, इसको ध्यान रखें, और इस दिन आपको निश्चित ही सभी को करना है। ये बात मैं किसी को नहीं कहूँगा, सभी को बैठ के सभी को करना है। ये तो कर लीजिए, जो 9 दिन मान लो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं इसमें। अभी इसमें ये नहीं कहना अशुद्धि है तो शुद्धि करके करो। सब चीज़ें ध्यान रख के करो, करना ही है। सांसारिक चीज़ें चाहिए तो आपको बता दिया भाई, इसे अगर कुछ लोग हमें देखो संसार को चलाना पता चला, लेकिन उलझना मैंने नहीं कहा, कार्य दोनों करने हैं। आसक्ति और विरक्ति को शुरू से कहा, अभी भी कह रहा हूँ, समझना है। इंसान कार्य करते हुए भी क्या रह सकता है, विरक्ति रख सकता है, और बिना किए आसक्ति रख सकता है। अगर कोई इंसान पूजा पाठ करता है दिन भर और सोचता है कि मैं तो भोग प्रवृत्ति से दूर हूँ, और मन के अंदर भोग की प्रवृत्ति है, तो सोचिए वो विरक्ति में नहीं है, वो आसक्ति में है। अगर कोई दिन भर परिवार के काम करता है, गृहस्थ के काम करता है, माता पिता की सेवा जय करता है, और अंदर विरक्ति है कि नहीं, मुझे तो ये तो सांसारिक चीजें हैं, ईश्वर ने कार्य दिया है, लेकिन मुझे बस मेरा लगन प्रभु की है, तो वो विरक्त है, ध्यान रखना। वो दूर रह के भी आसक्त है, ये पास रह के भी विरक्त है। ऐसी चीजों को तो लिख के याद रखना, बस ये चीजें मुझे इस पे पूरा पूरा जाना है, ठीक है ना? तो आपको इसे समझने की आवश्यकता है, ठीक है? तो सभी खुश रहें। हर हर महादेव, शंभो शंकर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।